सऊदी अरब की सालमियत पर पाकिस्तान कभी आंच नहीं आने देगा। सऊदी अरब पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त और बाएतमाद साथी है। पाकिस्तान में मैक्रो इकॉनमी इस्तेहकाम के लिए शबाना रोज मेहनत से बेहतरी आई। दुबई में गवर्नमेंट समिट के मौके पर आलमी रहनुमाओं से अहम मुलाकातें की। सरमाकारों को पाकिस्तान आने की दावत दी। समिट के दौरान मसला फ़लस्तीन पर अपना भरपूर मौक़िफ़ पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में इजहार ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी मालियाती फ़ंड की MD की मुलाकात। प्रोग्राम और मैक्रो इकॉनमी के इस्तेहकाम पर तबादला ख़याल। शहबाज शरीफ और IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिया से वर्ल्ड गवर्नमेंट्स समिट के मौका पर मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने तौसीही फ़ंड सहूलत के तहत होने वाली पेशरफ्त की अहमियत को उजागर किया। मैनेजिंग डायरेक्टर ने IMF के ताउन से चलने वाले प्रोग्राम्स को मुअस्सर तरीके से नाफिज करने में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है हुकूमत के पास सब कुछ खुद करने की गुंजाइश नहीं, तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ काम करना होगा। सब अच्छे की खबरें आ रही हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिया ने पाकिस्तान की तरक्की की राह पर गामज़न होने का एतराफ़ किया। हुकूमती काविशों से मैक्रो इकॉनमिक इस्तेहकाम खुशाइंद है। वज़ीर-ए-आज़म काबीना बहुत क्लियर कि हुकूमत का कारोबार करना नहीं, हुकूमत का काम पॉलिसी फ्रेमवर्क देना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की IMF वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पर वदाहत। कहते हैं अदलिया को भी माली मुश्किलात में मुल्क का साथ देना चाहिए। हो सकता है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तहत ये मुलाकात हुई हो। ये मुलाकात फरीकैन की रजामंदी से ही हुई होगी। IMF वफ़द ने वक्त दिया होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दिया होगा। IMF के पास जाना मजबूरी थी, ख्वाहिश नहीं। IMF की वजह से हमारे मुआशी सांसें बहाल हुई। पाकिस्तान के जवाल का तरक्की की जाने मोड़ दिया गया है। मुल्क पे रुपया मुस्तहकम हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। महंगाई में कमी हो रही है। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने अरकान असेंबली से मुलाकात में कहा, बेईमानी से आने वाले एक शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला के रख दी। IMF भी मुआशी तरक्की का इकरार कर चुका। अरकान ने कहा, मरियम नवाज के मंसूबे मिसाल बन चुके हैं। मरियम नवाज ने कहा कि आवाम की जिंदगी में बेहतरी हमारा सिला है। शेर अफजल मरवत को PTI से निकालने की खबरें। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तरदीद कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं अभी तक इस बारे बानी PTI की जानिब से कोई हिदायत नहीं मिली। बानी PTI जो हिदायत देते हैं उस पर अमल करता हूँ। ये हमारा अंदरूनी मामला है, इसको डील हम खुद ही करेंगे। दूसरी जानिब ज़राए का कहना है शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाले जाने का फैसला कर लिया गया। बानी PTI ने पार्टी को हिदायत दी थी। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस के खिलाफ रेफरेंस पर गौर कर रही है। राना सनाउल्लाह का इंकशाफ। राना सनाउल्लाह ने कहा, दोनों सीनियर जजेस के तर्ज अमल पर कमीशन बनाया जा सकता है। वो हर मामले में खत लिखते हैं और बाइकआउट करते हैं। इनका खत मीडिया को पहले मिल जाता है। इस अमल को कहीं ना कहीं मिसकंडक्ट से जोड़ा जा सकता है। 2 सीनियर जजेस की वजह से सुप्रीम कोर्ट में मामलात नहीं चल रहे। जल्दी इलेक्शन पर बात हो सकती है, लेकिन तहरीक इंसाफ बात ही नहीं करती। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन के ट्रायल केस की समाअत जस्टिस जमाल मंदोखैल ने कहा, आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? किसी फौजी जवान का घरेलू मसला है। अगर पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी कर ली जाए तो क्या दूसरी शादी वाले को मिलिट्री कोर्ट भेजा जाएगा? मुल्जिम अर्जम जुनैद के वकील सलमान अकरम ने कहा, पंजाब में कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा। PTI रहनुमा जरताज गुल के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के सिविल जज मुबशर हसन ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए। जज मुबशर हसन ने रिमार्क्स दिए, जरताज गुल मुतादिद बार तलबी के बावजूद अदालत पेश नहीं हुए। जरताज गुल के पेश न होने पर वारंट गिरफ्तारी जारी कर रहा हूँ। जरताज गुल के खिलाफ थाना 12 कहू में मुकदमा दर्ज है। केस में बानी PTI शाह महमूद कुरैशी
और दीगर बरी हो चुके हैं। LDA के तहत लाहौर का पहला मरबूत तरक्याती मंसूबा। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का गुलबर्ग स्कीम ब्लॉक 3 पायलट प्रोजेक्ट का दौरा। गुलबर्ग सस्टेनेबल डेवलपमेंट मॉडल प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। सूबाई वजीर हाउसिंग बिलाल यासीन और DG LDA ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा, लाहौर समेत हर शहर की तामीर और तरक्की होगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट से न सिर्फ शहर बेहतर होगा, शहरियों को भी आसानी होगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का एक बार फिर अली अमीन गंडापुर पर वार। कहती हैं, अली अमीन के मरीम नवाज पर जाती हमलों का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है। अली अमीन ने मुतादिद बार मरीम नवाज से मुतालिक घटियापन का मुजाहिरा किया। खैबर पख्तूनख्वा का खजाना बोगस प्रोजेक्ट्स जलसों के अखराजात के रहमो करम पे है। जो पैसा पख्तूनों की फलाह बहबूद पर खर्च होना था वो रेवड़ियों की तरह बांटा जा रहा है। बुश्ता बीबी की फ्रंट लेडी और तर्जुमान ने अपनी अलग दुकान लगाई हुई है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। बामी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। हैदराबाद स्टेडियम अपग्रेड करके इंटरनेशनल मैचेस मुनाकिद करने के हवाले से जरूरी इकदाम पर बातचीत। सिंध के मुख्तलिफ शहरों और देही इलाकों से टैलेंट की तलाश पर इत्तेफाक कर लिया गया। वज़ीर-ए-आला सिंध का कहना था कि सूबे के नौजवानों को क्रिकेट में आगे लाया जाए। चेयरमैन PCB ने कहा, टैलेंट हंट के हवाले से बाकायदा मंसूबा तैयार होगा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, मौसमियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस का सामना है। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जरूरी है। सिंध में इख्तिलाफ के 22 लाखों अफराद बेघर हुए। सेहत और तालीम के शोबे में निजी शोबे को आगे आना होगा। बेहतरीन मयार के इदारों से तालीम और तहकीक के मैदान में कामयाबी मिलेगी। और अरब ममालिक ने गाजा से फ़लस्तीनियों की बेदखली का ट्रंप का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। सऊदी अरब, अरब लीग, उर्दन, मिस्र, शाम और दीगर ममालिक बरहम। मिस्र ने फ़लस्तीनियों को बेदखल किए बगैर गाजा की तमीर नौ का जामे मंसूबा पेश करने का ऐलान कर दिया। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत सऊदी काबीना ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली मुस्तरद कर दी। शाम के बुरी सदर ने कहा कि फ़लस्तीनियों को बेदखल करना संगीन जुर्म होगा।